यूपी में पोस्टर वॉर जारी। अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। बटोगे तो कटोगे के नारे पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा आपस में बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक रहे तो तोड़ने वालों की याद आ जाएगी नानी। यूपी में पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा नया पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंगामेदार। धारा 370 को हटाने के निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा। पीडीपी विधायक ने रखा था प्रस्ताव। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण हादसा, यात्री बस गहरी खाई में गिरी। अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि, 20 लोग घायल। बस में सवार थे कुल 45 लोग। बस एक्सीडेंट में घायल लोगों को रामनगर के रामदत्त जोशी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कुछ लोगों की हालत नाजुक, एक व्यक्ति को हायर सेंटर किया गया रेफर। अल्मोड़ा में राहत और बचाव का कार्य जारी है। एसडीआरएफ की 6 टीमें मौके पर मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर जताया दुख, अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली में छठ घाटों पर सियासी संग्राम के बीच सीएम आतिशी ने घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ आईटीओ घाट पर तैयारियों को देखा। घाटों के निरीक्षण के बाद बोली सीएम आतिशी, छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार बेहद संवेदनशील। आज 1000 से ज्यादा घाटों पर होती है पूजा। 2014 में दिल्ली में थे केवल 60 घाट। दिल्ली में छठ घाटों की भव्य तैयारी की ड्रोन तस्वीरें आई हैं सामने। 7 नवंबर को डूबते हुए और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। यमुना में जहरीला झाग बरकरार। पानी के ऊपर अब भी तैर रही है जहरीली झाग की मोटी परत। छठ करने वाले लोगों की बढ़ी चिंता। छठ से पहले यमुना में केमिकल के छिड़काव के जरिए जहरीले झाग को खत्म करने का प्रयास। पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई पर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। छठ पर घर जाने वालों की दिल्ली से लेकर मुंबई के स्टेशनों तक खचाखच भीड़। बिहार जाने वाले ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं, किसी तरह धक्के खाकर घर जाने को मजबूर। छठ पर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल। स्पेशल ट्रेन में भी नहीं मिल रही है सीट। ट्रेन की खिड़की से घुसते निकलते दिखे लोग। सूरत में यात्रियों की भारी भीड़। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की दिखी लंबी कतार। भारी भीड़ के चलते पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। छठ पर्व के लिए दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज आईटीओ में छठ घाट का करेंगी दौरा। घाट की तैयारियों का निरीक्षण करेंगी। मुंबई में प्रदूषण की वजह से खतरनाक स्तर पर एक्यूआई मरीन ड्राइव और आसपास दिखी गहरी धुंध। पानी का छिड़काव जारी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निकल सकता है हल। सूत्रों के हवाले से खबर। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में हुई थी चर्चा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे सीएम योगी। झारखंड के बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बदला पाला। बीजेपी में हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूसीसी एनआरसी पर बयान। कहा राज्य में नहीं चलेगा यूसीसी और एनआरसी, यहां केवल सीएनटी एसपीटी ही चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। बागियों के मैदान में होने से महायुति और महाविकास आघाड़ी परेशान। नामांकन वापसी पर दोनों की नजर। बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी नामांकन लेंगे वापस। बोरीवली सीट से किया था नामांकन। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस से हुई थी मुलाकात। महाविकास अखाड़ी भी बागी उम्मीदवारों से परेशान। 14 बागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस से 10 बागी। सहयोगी दलों के बागी भी बढ़ा रहे हैं गठबंधन की परेशानी। बागी प्रत्याशियों पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। जिन्होंने नामांकन वापस लिया उनके लिए पार्टी के दरवाजे होंगे बंद। बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए करेंगे रोड शो। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव। टोपी पहनने पर बीजेपी प्रत्याशी ने दी सफाई। कहा टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई मुसलमान या हिंदू नहीं बन जाता।
वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जारी है। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगी चुनाव प्रचार, कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा वो भारत को भाषा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा नए टूल किट तैयार कर रही है कांग्रेस, वक्फ बोर्ड के बहाने गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी नेता आरके सिन्हा के पैर। आरके सिन्हा ने किया था पूजा का आयोजन, मंदिर का पुनर्निर्माण होने पर दिया धन्यवाद। आज राष्ट्रीय नदी संगम का उद्घाटन सत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। जानवरों की सुरक्षा के लिए बनेगा टास्क फोर्स। राजस्थान के अजमेर में पाइप फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है।